जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। जो भी साथी हमारे रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो साथी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। आते हैं साथी डायरेक्टली प्रश्न नंबर 1 से अपना शुरुआत करते हैं। सबसे पहला साथी आपका प्रश्न पूछ रखा है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या साथी गोरखपुर में है, या फिर हाजीपुर में है, या फिर कोलकाता में है, या फिर साथी चेन्नई में है? जो बच्चों आपका पूर्व रेलवे का मुख्यालय है साथी, वो आपका कोलकाता में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी 2। ये आपसे पूछ रखा है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बच्चों, पूर्व रेलवे मध्य का जो मुख्यालय है साथी, वो आपका हाजीपुर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए में हाजीपुर दे रखा है, तो साथी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है, भारत का सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? दैट मीन्स सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शंस में साथ ही वंदे भारत दे रखा है, विवेक एक्सप्रेस दे रखा है, थार एक्सप्रेस दे रखा है और साथ ही लाइफ लाइन एक्सप्रेस दे रखा है। आप सभी को पता होगा बच्चों, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन आपकी वंदे भारत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर 4 साथी। ये पूछ रखा है, रेल इंजन का आविष्कारक कौन है? क्या बच्चों जॉर्ज और वेरेबल है, या फिर साथी आपका अब्दुल गफ्फार खान है, या फिर बच्चों जॉर्ज स्टीफेंस है, या फिर अन्य हैं? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो रेल इंजन है इसके आविष्कारक साथी इनमें से आपके जॉर्ज स्टीफेंस हैं। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी साथी आपका प्रश्न नंबर 5 क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछा है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जो साथी भारत की पहली रेलगाड़ी थी, उसके द्वारा क्या 44 किलोमीटर पहली दूरी तय की गई थी, या फिर 34, या फिर 24, या फिर साथी 36 किलोमीटर? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए कि कुल मिलाकर बच्चों वो 34 किलोमीटर की दूरी पहली रेलगाड़ी के जरिए तय की गई थी। तो किस ऑप्शन में दिया है साथी? आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 6 क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है कि भारतीय रेलवे में कितने जोनों में विभाजित है? जो आपका बच्चों भारतीय रेलवे है, ये क्या 12 जोन में विभाजित है, या फिर 17 जोन में विभाजित है, या फिर 13 जोन में विभाजित है, या फिर साथी आपका 18 जोन में विभाजित है? बात करें साथी भारतीय रेलवे की, तो ये कुल मिलाकर 17 जोनों में विभाजित है। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 7 क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है, वह कौन सा घर है जहां अध्यक्ष उस घर का सदस्य नहीं होता है? क्या साथी लोकसभा अध्यक्ष अपने घर का सदस्य नहीं होता, या फिर विधान परिषद, या फिर राज्यसभा, या फिर साथी विधान सभा? तो आप सभी को साथी पता होगा वो कौन होता है बच्चों, वो राज्यसभा होता है। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर 8। ये आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है, भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? क्या साथी 15 क्षेत्र में, या फिर 14 क्षेत्र में, या फिर 16 क्षेत्र में, या फिर साथी 18 क्षेत्र में भारतीय रेल का आयोजन हुआ है? तो बात करें साथी भारतीय रेल के आयोजन की, तो कुल मिलाकर ये 17 क्षेत्रों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी में 17 छेद दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की साथी चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रखा है? ये आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? क्या बच्चों 1953 में हुआ था, या फिर 1853 में हुआ था, या फिर 1895 में हुआ था, या फिर साथी 1858 में हुआ था? अगर साथी बात करें भारत में रेल का आरंभ, तो आप सभी को पता होना चाहिए ये साथी आपका 1853 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की साथ ही बात करें, यानी प्रश्न नंबर 10। ये आपसे पूछ रखा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? क्या 1950 में साथी, या फिर 1998 में, या फिर साथी 1955 में, या 1960 में? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण साथी आप सभी को पता होना चाहिए 1950 में हुआ था। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में 1950 दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथ ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? यानी प्रश्न नंबर आपका 11। ये आपसे पूछ रखा है साथी, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो आप सभी को साथी पता होगा विवेक एक्सप्रेस है। तो किस ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में साथी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ साथी। अगला प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12। ये पूछ रखा है, भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ हुई थी? बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए, भारत में पहली जो मेट्रो सेवा है ये आपकी साथी मुंबई से हुई थी। तो आप किस ऑप्शन में दे रखा है मुंबई? तो ऑप्शन नंबर आपका साथी सॉरी साथी कह रखा है, भारत में पहली मेट्रो सेवा
किस नगर से आरंभ हुई थी? बच्चों मुंबई से नहीं, कलकत्ता से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए में कलकत्ता दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है साथी, प्रश्न नंबर 13, ये कह रखा है मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अगर बात करें साथी मध्य रेलवे मुख्यालय जोन का जो मुख्यालय है साथी, वो आपका मुंबई शिवाजी टर्मिनल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है? ये साथी आपसे पूछ रखा है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चलने वाली ट्रेन का क्या नाम था? जो साथी पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी, उस ट्रेन का क्या नाम था? क्या साथी डेक्कन क्वीन था, या फिर क्यूरी क्वीन था, या फिर साथी ब्लैक सिटी था, ब्लैक ब्यूटी था, या फिर साथी इनमें से कोई नहीं? तो जो साथी पहले ही ट्रेन चली थी उसका नाम साथी आप सभी को पता होना चाहिए, ब्लैक ब्यूटी था। तो किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 15, ये पूछ रखा है भारत में सबसे लंबी सुरंग जो है वो किन दो शहरों के बीच में है? क्या साथी मंकी हिल से खंडाला के बीच, या फिर जम्मू से कश्मीर के बीच, या फिर खंडाला से पुणे के बीच, या फिर साथी इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को पता होगा साथी, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग है वो साथी दो शहरों के मंकी हिल या फिर खंडाला, इन दोनों के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की साथ ही बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है नैनो गेज की लंबाई है। साथी नैनो गेज की लंबाई क्या है? क्या 1 मीटर है, या फिर 0.61 मीटर, या फिर 2.031 मीटर, या फिर साथी 0.762 मीटर है? तो आप सभी को पता होना शायद थी, जो नैनो गेज है इसका बच्चों को लंबाई आपकी 0.610 मीटर होती है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट साथी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 17, ये साथी आपसे पूछ रखा है देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा पंजी परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? क्या साथी 11.26, या फिर 8.6 किलोमीटर, या फिर 9.02 साथी, या फिर 5.1 किलोमीटर? तो साथी ये आप सबसे लंबा नहीं है, लेकिन तब भी साथी कह सकते हो, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथी? इसका करेक्ट आंसर आपका 11.26 किलोमीटर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर साथी होगा। अगला प्रश्न साथी पूछ रखा है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथी ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। ये आपसे पूछ रखा है साथी, जो मैत्री एक्सप्रेस है ये किन दो देशों के बीच में चलती है? क्या साथी बांग्ला पाकिस्तान के, या फिर बांग्लादेश और नेपाल के, या फिर बांग्लादेश और भारत के, या फिर पाकिस्तान और भारत के? तो साथी जो आपकी मैत्री एक्सप्रेस है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच चलती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आप साथी अपना अगला प्रश्न देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर आपका 20, ये पूछ रखा है रेलवे का पितामह किसे कहा गया है? तो साथी आप सभी को पता होगा, जो रेलवे का पितामह जिसे कहा गया है उनका नाम साथी जॉर्ज स्टीफेंसन। किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? क्या दिल्ली में, या फिर लाहौर में, या कलकत्ता में, या फिर साथी कराची में? तो आप सभी को पता होगा साथी ये कहाँ पर जारी हुआ था, ये आपका लाहौर में जारी हुआ था, दैट मीन पाकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रखा है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन साथी अगर बात करें इसकी, तो ये लिवरपूल है। किस ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर साथी 23, ये आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछा है रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बच्चों इसका जो आरपीएफ पुलिस मतलब रेलवे पुलिस फोर्स है, इसकी गठन कब हुआ था? 1882 में, तो ऑप्शन नंबर डी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं, यानी प्रश्न नंबर 24, ये आपसे पूछ रखा है साथी भारत में दूसरी मेट्रो किस शहर में शुरू हुई थी? तो बच्चों दूसरे शहर में पूछ रखा है, दूसरा शहर कौन सा था? आपका दिल्ली था। तो दिल्ली किस ऑप्शन में दे रखा है साथी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथी प्रश्न नंबर 25, ये आपसे पूछ रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है। तो इसमें चौथा राज्य साथी कौन सा है? आपका साथी केरल है, तो ऑप्शन नंबर डी में केरल है, तो ऑप्शन नंबर डी साथी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 26 साथी ये क्या पूछा है? ये पूछ रखा है भारत में निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए इसका करेक्ट उत्तर साथी आपका दक्षिण पश्चिमी रेलवे होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसका साथी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 27, ये आपका पूछ रखा है बच्चों भारतीय रेलवे में यात्री बोगियां इनमें से किस शहर में बनाई जाती है? क्या साथी चितरंजन में, या फिर पेराम्बूर में, या फिर बच्चों बेंगलुरु में, या फिर साथी कपूरथला में? तो कहाँ बनाई जाती है साथी? ये आपकी जो है साथी ये पेराम्बूर में बनाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर साथी, यानी प्रश्न नंबर आपका 28, ये पूछ रखा है आपसे किस वर्ष में बच्चों पैलेस ऑफ व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो बच्चों जो पैलेस
ऑन व्हील्स ट्रेन है, इसका उद्घाटन साथी 1972 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो सॉरी साथी, पहले ऑन व्हील्स, ये साथी इसका उद्घाटन 1982 में हुआ था। तो किस ऑप्शन में 1982 दे रखा है? 1982 आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो बच्चों मेघालय में कोई रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि हिल्स है वहाँ पे साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी आपसे पूछ रखा है, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो बच्चों स्वतंत्र भारत का जो पहला रेल बजट है वो साथी जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर साथी हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो बच्चों भारतीय रेलवे का स्लोगन है साथी क्या है? तो ये बच्चों आपका राष्ट्र की जीवन रेखा, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राष्ट्र की जीवन रेखा, तो ऑप्शन नंबर ए साथी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।